नमस्कार दोस्तों। आज बाल दिवस है। पूरे भारत में आज बाल दिवस मनाया जा रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि आज बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? इससे पहले मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूं, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। मित्रों, 14 नवंबर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। पंडित नेहरू सदैव बच्चों के कल्याण, बच्चों की शिक्षा के प्रति समर्पित रहे। वो बच्चों के साथ बहुत प्यार करते थे। जब वो विद्यालयों में जाते थे तो खुद बच्चों के बीच बच्चा बन जाते थे और उनकी मासूमियत के साथ, एकदम बड़ी मासूमियत के साथ वो अपना बच्चों के साथ वो करते थे। इसीलिए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री को चाचा नेहरू भी कहा गया है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है पूरे भारत में। एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता दूं, विश्व बाल दिवस है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। देखिए, बाल दिवस, एक प्रश्न ये उठता है हमारे मन में कि आखिर बाल दिवस कब से मनाया जाना प्रारंभ किया गया। तो भारत में बाल दिवस सर्वप्रथम 1964 में मनाया गया। प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु के बाद भारतीय संसद ने बच्चों के प्रति उनके समर्पण, बच्चों के प्रति उनके प्रेम, उनके लगाव और बच्चों के कल्याणकारी कार्यों के लिए, उनके वित्तीय कार्यों को याद करने के लिए भारतीय संसद ने सर्वसम्मत से जो है 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया और तब से 14 नवंबर 1964 से जो है पूरे भारत में बाल दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें बच्चों को जागरूक किया जाता है, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर प्रयास करने के का प्रयास किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं पंडित नेहरू के बारे में? आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और मुफ्त में ज्ञान बांटने की बड़ी बीमारी भी है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बिना किसी स्रोत के, मैं एक बात आपसे कहूंगा कि यदि आप इतिहास के छात्र हो, इतिहास में आपकी रुचि हो, तो कोई भी तथ्य उसको तर्क में परखिए, उसके बारे में टेक्स्ट बुक्स का अध्ययन करिए और तब कोई निष्कर्ष निकालिए। मैं आज आप लोगों को पंडित नेहरू के जीवन और उनके संघर्षों के बारे में बताऊंगा और प्रकाश डालूंगा। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को आज का प्रयागराज, पहले इलाहाबाद कहा जाता था उसे, आज के प्रयागराज में स्वराज भवन आप जानते हैं उनका है। आज के प्रयागराज में 14 नवंबर 1889 को हुआ था। पंडित मोतीलाल नेहरू उनके पिता थे और स्वरूप रानी नेहरू उनकी माता का नाम था। दोनों लोग कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी मूल के ब्राह्मण थे। इसलिए इन लोगों के नामों के आगे पंडित शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जैसे पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था वो अत्यंत प्रतिष्ठित और धनवान परिवार में हुआ था। पैसे की वहां कोई कमी नहीं थी। मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू न केवल भारत की बल्कि विश्व के जाने माने एडवोकेट थे। उनके एडवोकेसी का डंडा उनके एडवोकेसी का डंका न केवल भारत में बल्कि सुदूर लंदन तक में किया जाता है। ये कहा जाता है, मैं जब इसकी पुष्टि तो नहीं कर रहा हूँ, ये कहा जाता है कि हैंगिंग टिल द डेथ शब्दावली जो जोड़ी गई वो मोतीलाल नेहरू जी की एक बहस के बाद जोड़ी गई, क्योंकि मोतीलाल नेहरू जी ने
एक व्यक्ति को फांसी की सजा होगी और वो आया और कहा कि भाई उनको फांसी की सजा से बचा लीजिए। तो पंडित नेहरू ने तर्क दिया था, उन तर्कों में ये था कि फांसी लग गई तो फांसी हो गई। तो उसके बाद इसे प्रवर्तन किया गया। मोतीलाल नेहरू ने बहुत पैसा कमाया और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो पालन पोषण हुआ अत्यंत जो है सुविधाओं के अंतर्गत हुआ। बहुत सुविधाएं थी उनके यहाँ। और ये कहा जाता है उनके बारे में, आप समझिए कि ये कहा जाता है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने उनका राजकुमार के रूप में देखभाल किया। एक कहानी प्रचलित है कि जब पंडित जी लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ाई करते थे तो हर गेट पे जो थी उसमें ब्रिटेन के जो राजघराने के एक व्यक्ति था, उनके दोस्त थे, उनकी हर गेट पे गाड़ी जाती थी। लेकिन पंडित जी के पास एक गाड़ी थी, वो एक गेट पे जाती थी। लेकिन क्या हुआ, पंडित जी अपने दोस्त के साथ निकले, वहां पे पंडित जी की गाड़ी थी नहीं। तो पंडित जी को मजबूरन उनकी गाड़ी में बैठना पड़ा। लेकिन जैसे ही पंडित मोतीलाल नेहरू को ये पता चला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक वाहन उपलब्ध कराया। दोनों गेटों पे उनके लिए गाड़ियां जाने लगी। तो ये इतनी सुविधाओं में पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद जब पंडित जी कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, तब से ही उनका अपने देश की गुलामी और उसके कारण उनका जो अंदर का वो था वो जान उठा और फिर वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। पंडित जी ने महात्मा गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए उनके हर आंदोलनों में योगदान किया। यद्यप मैं बता दूं कि विचारधारा के स्तर पे महात्मा गांधी की विचारधारा एवं नेहरू जी की विचारधारा में बहुत अंतर था, कि फिर भी है फिर भी दोनों के बीच काफी मतलब आपसी वो था, समन्वय था। और यहाँ तक कि 1941 में महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। पंडित जी 1919 के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सब में उनका योगदान रहा। वो लंबे समय तक जेल में रहे। पंडित नेहरू न केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे, वो एक अच्छे लेखक भी थे। और उनके पत्र लेखन की जो शैली थी वो बड़ी उनका उत्कृष्ट नमूना। जब वो जेल में थे तो वो इंदिरा जी को पत्र लिखा करते थे, जिसमें वो उनको बड़ी प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में, वर्ड के बारे में सारा वो जानकारी देते थे। पिता का पत्र पुत्री के नाम। 1929 में इसका संकलन भी आया, तो ये उनकी रचना थी। 1945 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। ये इसमें उन्होंने पूरे भारत के इतिहास को जो है प्राग ऐतिहासिक काल से लेके जब तक का उनका संघर्ष था तब तक का उन्होंने उसमें वर्णन किया। ये पूछा जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी नेहरू जी की। नेहरू जी की एक और बड़ी फेमस बुक थी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की कुछ झलकियां। तो ये भी बहुत फेमस किताब थी। इसके अतिरिक्त एक और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो जो है मेरी कहानी करके थी। तो ये भी बड़ी उनकी, इसलिए वो न केवल राजनेता ही थे बल्कि वो एक अच्छे साहित्यकार थे। और इंग्लिश पे जो उनकी पकड़ थी उसकी तारीफ पूरे विश्व में की जाती थी। इंग्लिश का अन्य भाषाओं के अभी उन्हें ज्ञान था। पंडित जी, एक चीज मैं कहूंगा कि यदि आप तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको गांधी, नेहरू, टैगोर की विचारधाराओं को ठीक से पढ़ना चाहिए। इसके प्रश्न न केवल मेंस में पूछे जाते हैं बल्कि आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तब भी इस तरह की चीजें, और न भी तभी पूछे ना जाए तब भी आपको इनकी जानकारी होनी ही चाहिए। पंडित जी 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए और उपाध्यक्ष के रूप में, जो अंतरिम सरकार बनी उसमें उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। और फिर
1947 से लेकर 1964 तक वो भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। एक और उनके बारे में कहा जाता है कि आप आज देखते हैं नेतागण जो है वो अपना वेतन बढ़ाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। अक्सर कैबिनेट से आप देखते हैं प्रस्ताव आया, नेताओं का वेतन बढ़ा दिया गया। जब पीएम जवाहरलाल नेहरू थे उस समय कैबिनेट में मतलब ये रखा गया, लोगों ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री का जो वेतन होना चाहिए वो कैबिनेट मंत्री से दुगना होना चाहिए। पंडित जी ने इसको अस्वीकार कर दिया और कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ही वेतन प्रधानमंत्री का रखा गया। और उसमें भी वेतन का बढ़ना तो सुना था, वेतन का घटना प्रधानमंत्री ने अपने वेतन की लगातार कटौती किया और शुरुआत में 3000 रखा गया प्रधानमंत्री का वेतन, फिर 2200 अंत उनका घटा के 2000 कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री ऐसे थे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बड़ा फेमस नारा है, आराम हराम है। वो केवल उस समय नहीं, आज भी प्रासंगिक है। यदि आप इस नारे के साथ काम करते हैं, आराम हराम है, और लगातार वर्क करते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी। एक बात और मैं बताऊंगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पंडित जी ने देश के पुनर्निर्माण में, एक आधुनिक भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने जो बड़े बड़े बांध थे, बड़े बड़े थे, उनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। बड़े बड़े बांधों का निर्माण, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, नवरत्न कंपनियां, महारत्न, सबका निर्माण की स्थापना उन्होंने किया। और उस समय कुछ भी भारत में नहीं बनता था, उन्होंने भारत के विनिर्माण को बढ़ावा दिया। IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भारत का आज भी उच्च स्तर का इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसकी स्थापना, उनका मॉडल प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया गया। एम्स जो है चिकित्सा के क्षेत्र के जो है वो भी पंडित नेहरू के द्वारा किया गया। आज जो प्रमुख शिक्षण संस्थान जो है IIM वगैरह है, ये सब पंडित जी का बड़ा इसमें योगदान रहा, उनकी विचारधारा का बड़ा योगदान रहा। पंडित जी बच्चों के लिए, ये बच्चे उनके बहुत प्रिय थे, बच्चों के लाभकारी कार्य उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। आज उनकी जन्म तिथि पे एक बार पुनः मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमन, सादर प्रणाम, और आप जरूर उनके बारे में अध्ययन करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।